सभी ज्योतिष प्रेमियों के लिए मेरा सादर नमस्कार। मैं डॉक्टर मस्तराम शर्मा, वैदिक ज्योतिष अनुसंधान संस्थान टूट शिमला। साप्ताहिक भविष्यफल 30 अक्टूबर से 5 नवंबर 2023 तक। द्वादश भाव में गोचरीय ग्रहों का प्रभाव राशि के आधार पर। मेष राशि पर गुरु और चंद्रमा का योग। सिंह राशि पर शुक्र। तुला राशि पर बुध, केतु, सूर्य और मंगल का योग। शनि कुंभ राशि पर और राहु ग्रह मीन राशि पर रहेंगे। मीन राशि में भी रेवती नक्षत्र के चौथे चरण में होंगे। इस प्रकार से जहाँ चंद्रमा अभी मेष राशि पर है, यह चंद्रमा 30 तारीख को ही वृष राशि में 10:28 पर प्रवेश कर जाएंगे और उसके उपरांत चंद्रमा 1 नवंबर को 4:11 पर सायंकाल को जो है मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे और 3 तारीख को यही चंद्रमा रात्रि को 1:23 पर जो कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। और जहां शुक्र की स्थिति अभी सिंह राशि में है, परंतु 3 तारीख को प्रातः 5:13 पर जो है कन्या राशि में प्रवेश कर जाएंगे। आप सभी जानते हैं कि इस सप्ताह में 1 नवंबर बुधवार के दिन जो है कर्क चतुर्थी होगी, जिसे करवा चौथ भी कहते हैं। इसमें सभी सुहागिन स्त्रियां इस व्रत को पूरे हिमाचल प्रदेश में लेती है, जब तक सूर्य के लिए और चंद्रमा के लिए, विशेष करके चंद्रमा के लिए, जब तक रात्रि के समय में चंद्र अर्घ्य नहीं दिया जाता तब तक महिलाएं भोजन नहीं करती। उसके उपरांत ही भोजन करती है। इसलिए 1 नवंबर को जो है कर्क चतुर्थी का त्यौहार पूरे भारतवर्ष में हर्षोल्लास से मनाया जाएगा। जहां ग्रहों की स्थिति के अनुसार मेष राशि के जातक के लिए, जैसे आप सभी जानते हैं कि अभी 28 और 29 तारीख को ग्रहण था, इसलिए मेष राशि के जातक के लिए विशेष सावधानी रखने की आवश्यकता है, क्योंकि राशि पर जो है गुरु ग्रह बकरी होकर चला है। शनि की भी एकादश स्थान में बकरी स्थिति चली हुई है, इसलिए शारीरिक स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना होगा। परंतु 30 तारीख के उपरांत जहां चंद्रमा वृष राशि में प्रवेश कर जाएगा, आर्थिक लाभ देगा और 1 तारीख को कहीं पराक्रम में और यात्राओं के योग, मित्रों का सहयोग मिलेगा। और 3 तारीख के उपरांत जो है, विशेष करके 4 तारीख के बाद जो है कहीं कलह से बचना होगा। दाम्पत्य जीवन का स्वामी शुक्र ग्रह की स्थिति जहां पंचम भाव में है, उपरांत जो है शुक्र ग्रह भी कन्या राशि में प्रवेश कर जाएगा 3 तारीख को। इसलिए वाद विवाद से बचना होगा, पारिवारिक कलह से बचना होगा। वृष राशि का जातक, उसको स्वामी ग्रह शुक्र ग्रह की स्थिति अपने से जहां पंचम भाव में बौद्धिक विकास करवाएगा। प्रातःकाल तो
चतुर्थ स्थान में होगा, उपरांत जो है पंचम भाव में मित्र घर में होगा, इसलिए शिक्षा के क्षेत्र में और संतान के क्षेत्र में विशेष सफलता के योग प्रदान करेगा। जहां चंद्रमा अभी व्यय करवाने की ओर संकेत कर रहा है, परंतु 30 तारीख के उपरांत 10:28 के उपरांत जो है उच्चस्थ होकर राशि पर आ जाएगा, इसलिए मान और सम्मान और प्रतिष्ठा को बढ़ाएगा। वहां दाम्पत्य जीवन का स्वामी मंगल ग्रह अपने से षष्ठ स्थान में होगा। पत्नी का और व्यापार के क्षेत्र में विशेष सावधानी रखनी होगी। वृष राशि के जातक के लिए 1 तारीख के उपरांत धन का आगमन और 4 तारीख के उपरांत जो है कहीं यात्राओं के योग बनेंगे। मिथुन राशि का जातक उसका स्वामी ग्रह बुध ग्रह की स्थिति जहां अपने से पंचम भाव में है, बौद्धिक विकास को आ रहा है, मान सम्मान प्रतिष्ठा को दे रहा है, परंतु चतुर्ग्रही योग पंचम भाव में बना है, इसलिए कदापि संतान पक्ष से और वाद विवाद से बचना होगा, वाणी पर नियंत्रण रखना होगा। और दाम्पत्य जीवन का स्वामी जो गुरु ग्रह है, वो गुरु ग्रह की स्थिति अपने से एकादश स्थान में, इसलिए पारिवारिक पक्ष से आर्थिक लाभ मिलने की पूर्ण संभावना बनती है। वहाँ चंद्रमा भी विराजमान है। उपरांत चंद्रमा जब 30 तारीख को ही वृष राशि में चल जाएगा, अपने से द्वादश स्थान में होगा, तो कहीं शुभ कार्य में व्यय होने की संभावना बनती है। और 4 तारीख के उपरांत जो है मिथुन राशि के जातक के लिए समय अनुकूल रहेगा। कर्क राशि का जातक उसका स्वामी ग्रह चंद्रमा अपने से 10वें स्थान में है, इसलिए नौकरी के क्षेत्र में विशेष मान सम्मान प्रतिष्ठा को बढ़ा रहा है, परंतु वहां गुरु जो है बकरी होकर विराजमान है, इसलिए कदापि कहीं स्थानांतरण होके उसमें बाधा आ सकती है। और जमीन जायदाद प्रॉपर्टी संबंधी वाद विवाद से भी बचना होगा। जहां दाम्पत्य जीवन का स्वामी शनि अपने से अष्टम स्थान में है, बकरी है, इसलिए व्यापार के क्षेत्र में और पारिवारिक के क्षेत्र में कुछ उलझने आ सकती है, विशेष ध्यान देना होगा। सिंह राशि का जातक उसको स्वामी ग्रह सूर्य अपने से तृतीय स्थान में नीचे होकर विराजमान है और चतुर्ग्रही योग भी बना है। और इस प्रकार से कहीं मित्रों से वाद विवाद से बचना होगा, छोटे भाइयों से कलह से बचना होगा, और कहीं भुजाओं इत्यादि में चोट इत्यादि से विशेष सावधानी रखनी होगी। परंतु दाम्पत्य जीवन का परिपूर्ण सुख मिलेगा, क्योंकि स्वगृह होकर जो है शनि सप्तम स्थान में विराजमान है, व्यापार का भी लाभ मिलेगा। कदापि बकरी होने के कारण कुछ कमी भी आ सकती है, उसके निराकरण करने के लिए ओम प्राम प्रीम प्रम स शनि नमः इस मंत्र का जाप करते रहे, हितकर रहेगा। जहाँ चंद्रमा की स्थिति सिंह राशि के जातक के लिए बनी है, धर्म और कर्म की ओर रुचि बना रहा है। उपरांत नौकरी में विशेष सफलता 3 तारीख के उपरांत प्रदान कर रहा है। और 1 तारीख के उपरांत जब ये चंद्रमा अपने से एकादश स्थान में आ जाएगा तो आर्थिक लाभ को प्रदान करेगा, परंतु 4 तारीख के उपरांत जो है कहीं व्यय होने की संभावना बनती है, विशेष ध्यान देना होगा। कन्या राशि का जातक उसका स्वामी ग्रह जहाँ बुध ग्रह है, बुध ग्रह अपने से द्वितीय स्थान में है और वहाँ चतुर्ग्रही योग भी बना है, इसलिए आंख संबंधी, कान संबंधी, नाक संबंधी रोगों से सावधानी रखनी होगी। और साथ जो है जहाँ दाम्पत्य जीवन का स्वामी गुरु ग्रह अपने से अष्टम स्थान में है, इसलिए पारिवारिक पक्ष से और व्यापार के पक्ष में कुछ उलझने आ सकती है। और वैसे भी पारिवारिक जीवन में जो है 30 तारीख के उपरांत जो है राहु विराजमान हो गया है, इसलिए पारिवारिक पक्ष से
और व्यापार पक्ष से सम मित्र के घर में आने के कारण कुछ उलझने आ सकती है। इसलिए राहु मंत्र का जाप करते रहा करें। उसके निराकरण करने के लिए दान इत्यादि करना भी श्रेष्ठ कर रहेगा। जहाँ चंद्रमा की स्थिति है 10:28 से उपरांत विशेष ध्यान रखना होगा, पूर्व ध्यान रखना होगा। और उपरांत जो है चंद्रमा, उसके उपरांत जो है जब यही चंद्रमा अपने से अष्टम स्थान में चला जाएगा तो फिर भी अर्थात जब ये चंद्रमा अपने से अष्टम स्थान से हटकर जो है वृष राशि में चला जाएगा तो ये धर्म और कर्म की ओर विशेष रुचि बढ़ाएगा। और 1 तारीख के उपरांत कहीं नौकरी में विशेष सफलता के योग बनते हैं और 4 तारीख के उपरांत जो है आर्थिक लाभ मिलने की पूर्ण संभावना बनती है। तुला राशि का जातक, उसका स्वामी ग्रह शुक्र ग्रह की स्थिति अपने से एकादश स्थान में आर्थिक लाभ देगा। परंतु तुला राशि के जातक के लिए जब ये शुक्र जो है 3 तारीख के उपरांत जो है कन्या राशि में आ जाएगा, अपने से द्वादश स्थान में होगा तो कहीं शारीरिक पीड़ाओं को देता है, शरीर पर व्याय होने की संभावना बनती है, उसमें विशेष ध्यान देना होगा। चंद्रमा व्यापारिक और पारिवारिक सुख दे रहा है। उपरांत अष्टम में भले ही चला जाएगा परंतु भी उच्च का होने के कारण मान सम्मान प्रतिष्ठा को ही देगा। और उसके उपरांत धर्म और कर्म में 1 तारीख के उपरांत रुचि बढ़ेगी और 4 तारीख के उपरांत जो है राजपक्ष से विशेष सफलता के योग बन रहे हैं, प्रवृत्ति हो सकती है, मान और सम्मान प्रतिष्ठा बढ़ सकती है। वृश्चिक राशि का जातक, उसका स्वामी ग्रह मंगल ग्रह अपने से द्वादश स्थान में है और द्वादश स्थान में चतुर्ग्रही योग बना है, इसलिए चोट इत्यादि से बचना होगा, वाद विवाद से बचना होगा, कोर्ट कचहरी से बचना होगा। और साथ जो है दाम्पत्य जीवन का स्वामी जो शुक्र ग्रह है वो यद्यपि अभी 10वें स्थान में है और उपरांत जो है एकादश स्थान में आ जाएगा तो कहीं यात्राओं के योग, मित्रों का सहयोग बढ़ेगा, मान और सम्मान प्रतिष्ठा बनी रहेगी। परंतु चंद्रमा की स्थिति जो है अपने से षष्ठ स्थान में है, इसलिए रोग से सावधानी रखनी होगी। विशेष करके 30 तारीख के उपरांत समय व्यापार पक्ष से परिवार पक्ष से अच्छा आएगा, परंतु जब ये चंद्रमा मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएगा तो चोट इत्यादि से बचना होगा। धनुराशि का जातक, उसका स्वामी ग्रह गुरु ग्रह की स्थिति अपने से जहां पंचम भाव में है, बौद्धिक विकास दे रहा है, परंतु कदापि जहां गुरु पंचम भाव में होते हुए बकरी है, इस स्थिति में कहीं संतान पक्ष से या बौद्धिक पक्ष से कुछ उलझने आ सकती है। उनके निराकरण करने के लिए गुरु मंत्र का जाप करते रहा करें। और चंद्रमा उपरांत षष्ठ स्थान में उच्चस्थ होकर चला जाएगा जो शत्रु पक्ष पर जो है अपना प्रभाव बनाएगा। और जब मिथुन राशि में 1 तारीख को जाएगा चंद्रमा तो पारिवारिक पक्ष से और व्यापार पक्ष से विशेष सफलता को देगा। परंतु 4 तारीख के उपरांत जो है चंद्रमा अपने से जो है जहाँ अष्टम भाव में होगा, परंतु उच्च का होने के कारण जो है स्वगृह होने के कारण जो है कदापि चोट इत्यादि से या रोग इत्यादि से बचना होगा। चंद्र मंत्र का जाप फिर भी भली स्वगृह है, परंतु ओम श्राम श्रीम श्रोम स चंद्रमस्य नमः करते रहे तो अच्छा रहेगा। मकर राशि का जातक, उसका स्वामी ग्रह शनि अपने से द्वितीय स्थान में धन का आगमन करवा रहा है, भले ही बकरी है, मान सम्मान प्रतिष्ठा को देगा। दाम्पत्य जीवन का स्वामी चंद्रमा अपने से 10वें स्थान में है और गुरु के साथ है, इसलिए नौकरी के क्षेत्र में, साक्षात्कार के क्षेत्र में कुछ अड़चनों के साथ आगे बढ़ सकते हैं। उपरांत यही चंद्रमा जो है जहां अपने से चौथे स्थान में जमीन जायदाद प्रॉपर्टी का लाभ दे रहा है,
वहाँ 10वें स्थान को भी देख रहा था। और उपरांत ये चंद्रमा जो है अपने से पंचम भाव में जाएगा, तो बौद्धिक विकास, मान सम्मान, प्रतिष्ठा को दे रहा है। परंतु जब 4 तारीख को ये मिथुन राशि में अपने से षष्ठ में जाएगा तो रोग से बचना होगा। और जब यही चंद्रमा कर्क राशि में प्रवेश कर जाएगा 3 तारीख के उपरांत, तो विशेष जो है करके दाम्पत्य जीवन में और पारिवारिक पक्ष में विशेष सफलता के योग बनाएगा। कुंभ राशि का जातक और उसका स्वामी ग्रह शनि स्वगृह होकर विराजमान है, मान सम्मान प्रतिष्ठा को देगा। और वक्री होने की स्थिति में शनि मंत्र का जाप करते रहा करे। दाम्पत्य जीवन का स्वामी सूर्य जो है वो अपने से भाग्य स्थान में है, इसलिए भाग्य स्थान में नीचो होने के कारण जो है नीच प्रवृत्ति से बचना होगा। धर्म और कर्म की तरफ विशेष रुचि रखनी होगी। द्वितीय स्थान में राहु संमित्र के घर में है, इसलिए अचानक कहीं से धन प्राप्ति का योग बन सकता है और यात्राओं के योग बनेंगे। और जहाँ 30 तारीख के उपरांत जो है कहीं जमीन जायदाद प्रॉपर्टी संबंधी लाभ मिल सकता है, परंतु कलह से बचना होगा। और 1 तारीख के उपरांत जो है शिक्षा के क्षेत्र में मान और सम्मान प्रतिष्ठा को बढ़ाएगा। और साथ जो है जब ये कर्क राशि में प्रवेश करेगा 4 तारीख के उपरांत, तो उसमें जो है विशेष करके जो है कहीं वाद विवाद से बचना होगा, भले ही चाहे स्वगृह होकर रहेगा। मीन राशि का जातक उसका स्वामी ग्रह गुरु अपने से द्वितीय स्थान में धर्म और कर्म की तरफ रुचि बढ़ा रहा है। बकरी होने के कारण राशि को भी प्रभाव डाल रहा है। राशि पर 30 तारीख के उपरांत जो है राहु विराजमान हो गए हैं। वहाँ दाम्पत्य जीवन का स्वामी बुध ग्रह अपने से अष्टम स्थान में है, जो व्यापार के क्षेत्र में और पारिवारिक के क्षेत्र में उलझने पैदा कर रहा है। इनके निराकरण करने के लिए राहु मंत्र का जाप और गुरु मंत्र का जाप करते रहा करें। कुल मिलाकर द्वादश भाव में ग्रहों की स्थिति के अनुसार जिस प्रकार आप देख रहे हैं कि राहु मीन राशि पर है और शुक्र ग्रह भी कन्या राशि पर प्रवेश कर जाएगा, इसलिए 3 तारीख के उपरांत जब कन्या राशि में प्रवेश करेगा तो राहु और शुक्र का आपस में दृष्टि योग बनेगा, जिसके कारण राजनीति के क्षेत्र में और विकास के क्षेत्र में या लोगों में वाद और विवाद के संदर्भ में कुछ उलझने उत्पन्न हो सकती है। तो उनके निराकरण करने के लिए चाहिए कि विधि विधान से जिस जिस ग्रह का जो स्वामी बनता है उन मंत्रों का जाप करना सदैव हितकर रहेगा। जय हिमाचल, जय भारत।